यहाँ क्या बोला जा रहा है, हम नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, ऊंचे पहाड़ों वाली माता गाते हैं ना। तो यहाँ क्या बोला है, सुमेरु मध्य श्रृंगस्था, सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता। सिंपल भाषा में समझे, यहाँ माँ के सुमेरु पर्वत में माँ रहती है और श्रीनगर है, माँ के धाम का नाम क्या है, श्रीनगर है, जहाँ की वो नायिका है, राज राजेश्वरी रानी है। अपने सुमेरु पर्वत पे उसका शासन है, राज्य है, जिसपे श्रीनगर है, सुमेरु पर्वत है जिसपे श्रीनगर है, जहाँ की वो नायिका है। और वहां पे चिंतामणि गृहांतस्था, चिंतामणि देखो, सुमेरु मध्य श्रृंगस्था सुमेरु माउंटेन पे है, जो श्रीमन्नगर की नायिका है। और जो उसका जो घर बना है ना, वो चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि जहाँ ना इंसान की सारी चिंताएं खत्म हो जाए, उस महल में घुसने में ना अब तो कोई चिंता ही नहीं। माता रानी तुम्हारे दरबार आ चुकी हूँ मैं। वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो जब चल जाते हैं तो हमें पता है ना, माता रानी हम आ गए हैं, अब तो तुम्हारी सारी चिंताएं हमारी खत्म हो चुकी हैं। किसी भी माँ के दरबार पे जाओ तो चिंतामणि गृहांतस्था, शी हू रिजाइड्स इन द हाउस बिल्ट ऑफ चिंतामणि, जो वो घर बना हुआ है चिंतामणि का बना है। और पंच ब्रह्मासन स्थिता। अब देखो माँ ललिता की फोटो देखो, देखो क्या दिखाया गया, 5 ब्रह्म बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईशान और सदाशिव, 5 पावे हैं जिसपे देवी माँ ललिता बैठी हैं। तो क्या बोले, जो 5 ब्रह्मों ने उस पावे को संभाल के रखा है। ये तो हो गया तुम्हारा भावना वाला मीनिंग। जो भाव वाले लोग हैं क्या समझेंगे इसका, माँ मेरी कैसी ऊंचे पहाड़ों वाली माता, याद कर लेना, लखबीर सिंह लखा का गाना, ऊंचे पहाड़ों वाली माता, तो मतलब सुमेरु मध्य श्रृंगस्था। माँ कहाँ रहती, श्लोक 22 जब आएगा, सुमेरु पर्वत पे रहती है। श्रीमन्नगर नायिका, जो कहाँ की रानी है, जो श्रीमन्नगर है, उस सुमेरु पर्वत पे श्रीमन्नगर है जिसकी वो नायिका है, रानी है। और जो उसका महल उस पे कैसा बना है, चिंतामणि, जहां घुसते चिंतामणि नाम की जो सारी चिंताएं जो है ना, उस महल में जाके मेरी खत्म हो जाती है। माँ अब तो तेरे चरणों में आ चुकी हूँ। और पंच ब्रह्मासन, ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान और सदाशिव उसके पावे हैं। अब लॉजिक को समझते हैं, ठीक, लॉजिक को समझते हैं, मतलब अब इसका गूढ़ रहस्य समझते हैं। सुमेरु मध्य श्रृंगस्था मतलब क्या होता है, सुमेरु पर्वत क्या है, सहस्त्रदल, हमारे अब कुंडलिनी की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सुमेरु पर्वत, ये इसको आपके जो सहस्त्रार है इसको सुमेरु बोला गया है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सहस्त्रदल कमल कहते हैं ना, 1000 पेटल लोटस आपका होता है, वहां पे माँ है। श्रीनगर नायिका, श्रीयंत्र जो देखते हैं ना, श्रीयंत्र में देखिए 9 आवरण होते हैं। आगे जब खड्गमाला की वीडियो लाऊंगी तब बताऊंगी कि 9 आवरण कौन से होते हैं, कैसे उस पर एंट्री होती है, वो सारी चीजें। इतना समझ लीजिए, माँ का जो श्रीयंत्र है उसकी बात की गई है। तो ये जो बॉडी ही है आपकी, वो श्रीयंत्र है, इस पे 9 आवरण है। समझे बात को। अभी तो हमने उच्च पहाड़ों वाली माता किया, अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, हर एक आवरण एक चक्र को डिनोट करता है, ठीक है। सो दिस बॉडी इज श्रीनगर, ये सुमेरु पर्वत आपका है, ठीक। और चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासनस्था। अब जब आप अपनी चेतना को सहस्त्रार पे लेके जाते हैं, जब आप साधना करते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो उठ के यहाँ पे सहस्त्रार पे आती है। जब यहाँ सहस्त्रार पे आती है तो एक नशा सा होता है, ठीक। यहाँ पे जब आपके आके रुक गई, थोड़ी देर रुकती है, ठीक है, जितनी देर आपकी प्रैक्टिस है, तो उस समय दुनिया कहाँ है, क्या है, आपको कोई खबर नहीं होती, आपको कोई मतलब भी नहीं होता है, ठीक। तो कोई चिंता, दुनिया की कोई चिंता कुछ भी नहीं है। और फिर आप बस ध्यान में उस आनंद में एकदम, जो कहते हैं ना, वो जो एनर्जी सहस्त्रार से आकर यहाँ लगती है, फिर उस आनंद में आप रहते हो। और जब वो नीचे भी होती है तो 2.5-3 घंटे तक एक नशे की अवस्था होती है। तो दुनिया इधर उधर, हमको कुछ पता नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, आप उस नशे में रहते हो। एक वो जो एक अलग से ही नशा, उसका साइंस है, वो आगे बताएंगे कि आपका ब्रेन जो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है जब आपकी एनर्जी जो है ऊपर आके यहाँ पे टिकती है। अब यहाँ क्या बोला गया, पंच ब्रह्मासन स्थिता।
अब देखो पंच ब्रह्मासन क्या होता है, आप देवी की फोटो देखोगे तो जो 5 ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान और सदाशिव। ब्रह्मा क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। सौंदर्य लहरी का एक श्लोक है, ब्रह्मा क्रिएशन कैसे करे, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, ज्ञान है ना, ज्ञान शक्ति। ब्रह्मा जी, शक्ति कौन है, देवी का ही तो स्वरूप है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया इस वर्ड का। तो क्रिएशन के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी तो वो दिखा रहे कि ब्रह्मा जी बिना, अगर देवी नहीं है, देवी की शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं है, तो वो कैसे क्रिएट कर पाएंगे बिना ज्ञान के तो दुनिया नहीं क्रिएट की जा सकती। तो वही बोला ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद विष्णु जी क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं इस दुनिया का। अब पालन करने के लिए कौन है, राजसिक गुण है ना, लक्ष्मी चाहिए ना, है ना, लक्ष्मी चाहिए। तो कौन है, शक्ति फिर भी उनके साथ है। तो देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को क्या कहा जाता है, त्रिपुर सुंदरी, 3 गुण है ना। तो वो विष्णु जी के साथ है वहां पे। तो एक पांव पे विष्णु जी दिखाए गए, क्योंकि उन सबकी शक्ति है ना, बिना इनकी शक्ति, सौंदर्य लहरी का एक श्लोक आता है, वो आगे बताऊंगी मैं, ठीक। अब खत्म भी होनी है, डिसोल्यूशन भी होना है दुनिया का। जब डिसोल्यूशन होना है, इतना ये हो रहा है, तो भूकंप आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंसान हो रहा है, तो उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। भगवान का जब प्रलय आता है, कुछ होता है, तो शक्ति कहाँ से आती है, कौन देता है, देवी देती है। फिर उसके बाद आता है तिरोभाव, ठीक। अब पहले क्या हुआ, आपका क्रिएशन हुआ, फिर सस्टेन भी, दुनिया चल रही है, सस्टेन हो रहा है, फिर खत्म भी हो रहा है, इंसान पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, जन्म लेने के बाद उसका सस्टेनेंस हो रहा है, वो खा रहा है, कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जा रही। लेकिन उसके बीच क्या है, तिरोभाव। तिरोभाव मतलब छुपा लेना खुद को। इसको शिव के कॉस्मिक डांस से भी नटराज के किया गया। शिव के कॉस्मिक डांस जो पुरुष और प्रकृति के डांस एंड डांसर कहा जाता है, ठीक है। तो उसको नटराज के डांस से भी डिनोट किया गया। अब तिरोभाव क्या है कि जब हम इस दुनिया को जी रहे हैं तो क्या है, एक माया का आवरण है, बहुत कठिन नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ, अभी आप जी रहे हो, ठीक, अभी तुमको लग रहा है आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म से मिलना चाहिए, या मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, क्यों मैं इतनी जिंदगी में, मेरे सबकी जिंदगी मतलब इतना प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में है, मैं यहाँ से ये डील कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, इसके बाद मेरा क्या होगा, ये सारे सवाल अभी आ रहे हैं आपके दिमाग में, नहीं आ रहे ना। अभी तो आपको लग रहा है कि मेरा, या तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरा घर बन जाए, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत, यही सारी प्रॉब्लम है। इसके आगे बियॉन्ड, इस लाइफ एंड डेथ के बियॉन्ड क्या है, क्या कभी आपने सोचा है। आज हमने खाया, जिया, करा, फिर हम खत्म हो गए, फिर वापस आ गए, लेकिन इसके बाद क्या, कब ये खत्म होना है, ये साइकिल कैसे चल रही, क्यों चल रही है, ये कभी आपने सोचा, नहीं सोचा ना। तो इसी, क्यों नहीं सोचा, क्यों कहा जा रहा है कि इसे शिव का एक कार्य कहा जा रहा है, जिसे तिरोभाव कहा जा रहा है। तिरोभाव मतलब माया का आवरण, आपके सामने माया का एक आवरण आ गया, तो आप बस खाना पीना रहना, खत्म हो जाना, उसके बीच आपकी जिंदगी चल रही, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, आपने अभी नहीं सोचा। तो दैट इज व्हाट तिरोभाव, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने की जिज्ञासा अभी आपके अंदर नहीं आई, तो क्या हुआ है, छुप गया है ना। तो दिस इज कॉल्ड, वो जो असली ज्ञान है, आत्मा का आपका स्वरूप क्या है, वो अभी आप नहीं जान रहे, दैट इज कॉल्ड तिरोभाव। फिर क्या होता है, सदाशिव, इच्छा शक्ति से अनुग्रह होता है। फिर गुरु आपकी जिंदगी में आता है, फिर बोलता है ललिता की साधना करो, जो भोग दे भी देगी और मोक्ष भी देगी। अब गुरु का अनुग्रह होता है, तो आप भोग के लिए ना, जो माया का आवरण, उसको करने के लिए करते जाते हो। लेकिन भगवती की कृपा होती है, कहते हैं ना, ज्यादा लड्डू खाते जाओगे, आपको 1 लड्डू दिया गया, 2 लड्डू दिया गया, 3 लड्डू दिया गया, देते जाए, तो लोग बस भाई अब नहीं, लड्डू ही लड्डू, कितना लड्डू खाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक भर जाता है आपका दिल इन सब संसार उससे भर जाता है। फिर आप अपने आत्मा के उस स्वरूप को जानने की खोज में निकलते हो। कब निकलते हो, जब अनुग्रह होता है आप पे। बहुत सरल भाषा में, मैंने एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं कि जो एकदम हाई फाई वाले ट्रिक और आपके स्पंदनकारिका और ये सब समझने वाले आए। मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि मैंने बहुत आसान भाषा में यहाँ समझाने का कोशिश किया, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उसे अभी तो जो वो आई है वो भोग के लिए आई है, और उसको मैं अगर एडवांस लेवल का ज्ञान देने लगूंगी तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने बहुत सरल से एक सरल एग्जाम में भी कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन उसको सरलता करने के लिए मैंने कोशिश की है। पहला, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया,
बीज होता है ना, बीज आपका पेड़ में बोया जाता है, तो क्या हुआ, एक क्रिएशन हुआ, पौधा होगा। अब पौधा लंबा बड़ा हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो, सस्टेन करो ना उसको, पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, आपको भी भगवान ये मूल प्रकृति खाना दे रही है, रहने को दे रही है, सस्टेन कर रहे हो ना, आप कर रहे हो, पौधा कर रहा है, एक जानवर भी कर रहा है, सस्टेनेंस हो रहा है। ठीक। अब उसके बाद पेड़ सूख गया आपका, तो आप क्या करोगे, पेड़ काट दोगे ना, पेड़ सूख चुका है। तो वैसे ही आप अपनी एक एज उसमें पहुंच जाओगे तो क्या होगे, शरीर खत्म, जहां रुद्र का काम आ गया, खत्म हो गया। उसके बाद लेकिन इन सब के बीच क्या होता है, जब सृष्टि खत्म होती है तो एक तिरोभाव छुपा दिया जाता है, वो आगे की बात है, लेकिन मैं एक सरल भाषा में आपके अंदर जो अपने स्वरूप को जानने का चीज है वो क्या है, तिरोभाव है, छुप गया है, आपको अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह होता है, तो आप अपने स्वरूप को जानते हो। तो सृष्टि के संदर्भ में ये फिर सृष्टि छुप जाती है, फिर अनुग्रह होता है, तो फिर से वो साइकिल शुरू होती है। तो ये श्लोक 20 का अर्थ हुआ। सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासनस्था। भाव में माता रानी पहाड़ पे बैठी हुई है सुमेरु पर्वत पे, जहाँ पे उसका नगर है श्रीनगर, जहाँ पे उसका महल श्री चिंतामणि से बना हुआ है, और 5 ब्रह्मों के सिंहासन पे बैठी हुई है माँ। और हम एक्चुअल में जो एक साकार से निराकार की जर्नी है, कुंडलिनी साधना की बात की जा रही है कि ये हमारे सहस्त्रदल कमल है, सहस्त्रदल कमल के बीच ये जो हमारा शरीर ही श्रीनगर है, श्री यंत्र हमारी बॉडी है, एक एक जो आवरण की बात की जा रही है वो आपके एक एक चक्र की बात की जा रही है, एक एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप ऊपर उठ रहे हो उसकी बात हो रही है। और जब आपकी चेतना नीचे से मूलाधार से सहस्त्रार पे जाके रुकती है तो जो ध्यान की अवस्थाएं होती है वहां पे कोई चिंता नहीं होती है। ठीक। और फिर पंच ब्रह्मासन स्थित, देन शी इज सिटिंग ऑन द पंच ब्रह्मासन। तो वहां पे वो जो एक रियलाइजेशन होता है, और ये दिखाया जा रहा है देवी कि वहां पे क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन, तिरोधान जो छुपा देना, और अनुग्रह, ये वाली चीजें वो 5 ब्रह्म दिखाते हैं।